दुष्यंत जी, आप ही से शुरू करूंगी क्योंकि सब आप ही की तरफ जो उंगली है आप ही की तरफ उठ रही है। जो त्योरियां चढ़ी हुई है वो आप ही को लेकर चढ़ी हुई है। क्या फॉर्मूला तय हुआ है साहब? आप दूसरों से तारीख पूछते थे, वो तारीख भी बता दी उन्होंने, प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा जो लगी हुई थी 31 तक, देखिए कुछ अता पता नहीं है सर उसका। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम लल्ला की, और जो ये भव्य आयोजन हो रहा है वो कांग्रेस के ही एक विधायक थे बाबा राघव दास जी, उन्हीं के करकमलों से वो शुरुआत की गई थी। भगवान राम लल्ला को विराजमान था सर आपको था। तो मैं ये बता दूं, इस पे भी गिरी जी ज्यादा उछल नहीं दिया था। मैं तो ये कह रही थी कि आपकी तारीख कहाँ है। गिरी जी के नेता बड़े उछल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो राम मंदिर के बहाने से पूरा चुनाव जीत लेंगे। अरे भैया, काम की बात करो। अरे सर, आप कैसे जीतेंगे चुनाव ये बताइए। अभी तक सीट शेयरिंग का कुछ अता पता नहीं है। 31 तारीख तो डेडलाइन थी सर। इंडिया अलायंस का न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएगा, उस कार्यक्रम के आधार पे, न्याय स्कीम के आधार पे, न्याय यात्रा के आधार पे इंडिया गठबंधन देश में एक सशक्त, टिकाऊ और विकास परक मुद्दों को साथ लेके चलने वाली सरकार बनाएगा 2024 मई महीने में। अब भैया मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं। किशोर जी कुछ कह रहे हैं। किशोर मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं। और उसके बाद भी आप देख लीजिए डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ है। डॉलर की, रुपये की तुलना में देखें तो मुस्कुरा रहे हैं। किशोर जी की हंसी के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है दुष्यंत जी, और आप पढ़ पा रहे हैं उस हंसी को? उस हंसी को पढ़ पा रहे हैं जरा? किशोर जी गठबंधन के सच्चे सहयोगी हैं और ईमानदारी के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। किशोर जी का हम बहुत आदर करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो तय करेगी शिवसेना ही करेगी। क्यों किशोर जी? क्या हो गया, शिवसेना कर लेगी। शिवसेना, उद्धव जी अपने भाई है, क्या बुराई है? ठीक है किशोर जी, मिलजुल के कर लेंगे। किशोर जी मिलजुल के। एक मिनट, दुष्यंत जी मैं बताता हूं। देखिए, जो खबरें आ रही है और जो बयानबाजी हो रही है ये अवांछनीय है। मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र ही ऐसा स्टेट है जहां पर विपक्ष और सारे सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत नाजुक कंडीशन में है। मैं एक बता रहा हूं कि संजय निरुपम का बयान हो या और कोई बयान हो, ये कोई मायना नहीं रखते। महाराष्ट्र में हमने तय कर लिया है। लेकिन दुष्यंत जी, एक बात मैं बोलूंगा कि रीजनल पार्टी को उनका स्पेस और रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र के हद तक जितना पेंटिंग आप कर रहे हो, गणेश भी कर रहा था, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हम कांग्रेस और शरद पवार जी, मुझे लगता नहीं कि किसी भी सीट पर कोई मतभेद है। हम तो इतने दूर तक गए हैं कि हम उनके कैंडिडेट भी एकोमोडेट करने तैयार है। और ऐसी परिस्थिति मुझे बंगाल में दिखती है, ऐसी परिस्थिति बिहार में दिखती है। सर, पहले महाराष्ट्र की बात कर लेती हूँ। 23 सीटें मांग रहे हैं आप लोग। 23 सीटें मांग रहे हैं, फिर समीर